स्टार्ट करें क्लास। Yes, sir. Okay. So now we will the structure of amino acids. आवाज क्लियर आ रही है मेरी? Yes, sir. Clear are you? Okay. So first of all, we will see the structure of non-polar amino acids, aliphatic ones first. So क्या बताया था फॉर्मूला? Is it visible? Correct. Glycine, alanine, proline, valine, methionine, isoleucine and leucine. सबका स्ट्रक्चर हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ये दिख रहा है क्या आपको यहाँ पर? Okay. First one is बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का, ठीक है। The common structure of the amino acid is in which alpha carbon is attached to one amine and one carbon group, and at the fourth position there is a variable R group. Okay, the case. So in R is hydrogen. Okay, मेरी आवाज आ आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. आ रही है। ओके, जो सेकेंड अमाइनो एसिड, इसका भी बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, अलानिन। अलानिन में क्या होता है? आर ग्रुप इज ए मिथाइल CH3. Okay, this is alanine. Correct. Next amino acid is proline. प्रोलीन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आर ग्रुप, बिकॉज इफ यू नंबर इट, this will be carbon number 1 and this will be carbon number 2. Okay, so in R proline, carbon number 3 and carbon number 4 which is attached to a nitrogen atom, and that nitrogen atom is bonded again with the carbon, so it's cyclic like. So how will you make it?
First, there is one methyl group. Another methyl group. Then one more methyl. Then एक सेकेंड, इसका methyl group, another methyl group, another methyl group, and then there is one amine group attached to it, and this is that amine group only. Okay, so इसको थोड़ा सा फिर से बनाओ, क्योंकि ये amine group is this one. This is proline. इसको थोड़ा और अच्छे से बनाएंगे. 1 second. अल्फा कार्बन, इससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड जो लगा लीजिए यहाँ, एंड देन अमीन ग्रुप जो है इट इज पार्ट ऑफ आर ग्रुप. पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, मिथाइल मिथाइल मिथाइल. ओके, सो दिस इज इट्स आर ग्रुप, यहां से लेके यहां तक. ओके, एंड वन हाइड्रोजन. क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? दिस इज Yes, sir. proline. Okay, the next amino acid is valine. मिटा को valine. बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है वैलिन का. व्हाट यू डू इज अमाइनो एसिड का कार्बोक्सी टर्मिन फंक्शनल ग्रुप, अमीन फंक्शनल ग्रुप 3, हाइड्रोजन, एंड देन वैलिन में आर ग्रुप में 3 कार्बन होते हैं. तो देर इज वन मिथाइल ग्रुप here, and to this methyl group 2CH3 is attached. Okay, this is valine. So this is its R group. ठीक है, क्लियर है? सब दिख रहा है एलिफेटिक जैसा आपको? नॉन पोलर है, एलिफेटिक है. कार्बन चेन एलिफेटिक है. ओके, ग्लाइसिन में कार्बन चेन नहीं था आर में, फिर भी इट इज कंसिडर्ड एज एलिफेटिक. एंड आपका एलानिन में क्या था? सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप था आर में. ओके, तो वो भी एलिफेटिक हो गया. प्रोलिन में 3 मिथाइल ग्रुप थे, और फिर एक थर्ड मिथाइल ग्रुप जो है अमीन के साथ ही, अल्फा कार्बन पर जो अमीन ग्रुप था उसके साथ अटैच था. वैलिन में एलिफेटिक ग्रुप में 3 कार्बन है, 3 मिथाइल ग्रुप है.
ओके, तो इसके बाद वैलिन से ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर किसका है, लाइसिन का। इसका भी बहुत सिंपल है। वैलिन में यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा यहाँ, यानी 4 मिथाइल ग्रुप हो गए टोटल, तो दैट विल बिकम आपका लीड। ओके, तो इसको आप मॉडिफाई कर लो, तो देन इट विल ल्यूसीन। कैसे, CH2 एंड दिस CH2 से एक CH। Okay, now it is okay, clear है स्ट्रक्चर। ल्यूसीन का दिस इज R ग्रुप। ओके, समझ गए। आइसोल्यूसिन पर चले, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आइसोल्यूसिन, जैसे ल्यूसिन में 4 मिथाइल ग्रुप था एलिफेटिक चेन में, भी 4 है, लेकिन ब्रांच्ड है। तो देखिए, फर्स्ट देयर इज कार्बन CH, and to this CH one methyl group is attached, and to this CH again there are 3, no, not 3, 2. This is not leucine, this is isoleucine. Now isoleucine, तो इसमें है फिर there are 2 methyl groups again, one after another. Okay, this is isoleucine. ओके, इसके बाद लास्ट वाला जो बच गया मैथियोनिन। ग्लाइसिन देख लिए, एलानिन देख लिए, सब में आप नोटिस कर रहे हैं एलिफेटिक चेन है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज नॉन पोलर। प्रोलिन देख लिए, वैलिन देख लिए, मैथियोनिन अभी रह रहा है, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन देख लिए। ओके, 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं आउट ऑफ 20 जिसमें सल्फर है, जिसमें से एक दो में से एक मैथियोनिन भी है, और दूसरा वाला है सिस्टीन। मैथियोनिन सेम अल्फा कार्बन पर COO, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीन ग्रुप, hydrogen, then 2 methyl groups, one after another, then thioester. This is thioester functional. अगर ऑक्सीजन रहता है तो उसको ईस्टर बोलते हैं, thioester, and then 1 methyl group again. This is meth. ओके, मैथियोनिन क्लियर है? तो अभी तक हम लोग 7 अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देख लिए। ओके, नॉन पोलर,
एलिफेटिक 7 अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन, अलानिन, प्रोलिन, वेलिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन। आगे चले, क्लियर है? मिटा दूं उसको? Yes, sir. नेक्स्ट वी विल सी नॉन पोलर बट एरोमेटिक। हम लोग देखें नॉन पोलर बट एलिफेटिक। टोटल नॉन पोलर है 10 अमाइनो एसिड्स, उस 10 में से 7 एलिफेटिक हो गए, अब 3 बचे एरोमेटिक। नाउ वी विल सी नॉन पोलर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 3 आउट ऑफ 20। ओके, तीनों का नाम क्या क्या है बताए थे? टीटीपी, एक हो गया टायरोसिन, ट्रिप्टोफान एंड पी से प्रोलिन, नहीं प्रोलिन एलिफेटिक था, फिनाइल एलानिन। ओके, सो वन बाय वन इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। टायरोसिन और फिनाइल एलानिन तो बहुत ही सिंपल है, आप देखिए टायरोसिन में एक अल्कोहल OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कहाँ पर? बेंजीन रिंग में। सो पहले आप अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीन ग्रुप बना लिए। अब R में फर्स्ट देयर इज ए मिथाइल ग्रुप, देन देयर इज ए बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड कर लीजिए, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स, एंड टू दिस टायरोसिन है, इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दिस इज टायरोसिन। दिख रहा है आपको क्लियर? Yes, sir. नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है। Okay. उसके बाद ट्रिप्टोफान का बाद में बनाएंगे फिनाइल एलानिन, ये भी बहुत सिंपल है, इसी के जैसा है। अल्फा कार्बन बनाइए, फिर अल्फा कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन, अमीन, एंड देन एज द नेम सजेस्ट फिनाइल एलानिन, एक मिथाइल ग्रुप है और एक बेंजीन रिंग है, और इसको बस ओके। OH है, यहाँ OH नहीं, यही अंतर है। मिथाइल ग्रुप यहाँ भी, ग्रुप यहाँ, जस्ट आफ्टर कार्बन नंबर, दिस इज कार्बन नंबर, दिस वन इज ऑल्सो कार्बन नंबर 3। देन बेंजीन रिंग, यहाँ एल्कोहल OH ग्रुप है और ये विदाउट OH है, दिस इज फिनाइल। ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर पहले आप बना लीजिए, ये अल्फा कार्बन, ये इसको डिफरेंट कलर से करते हैं तो मिक्स हो जाएगा। अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिलिक, हाइड्रोजन, अमीन। Now focus on R. First methyl
तीनों एरोमेटिक में पहले मिथाइल ग्रुप है। कार्बन नंबर 3 इज मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल है। कार्बन नंबर 3, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ भी एंड थर्ड मिथाइल ग्रुप है। ओके, सो दिस मिथाइल ग्रुप देयर इज ए पेंटागोनल रिंग, आप ऐसे बनाइए इसको CH3 एंड देन एक कार्बन कर दीजिए, पहले लिनियर कर रहा हूं। ओके, then to this carbon is double bonded to another carbon, and this carbon is bonded with a nitrogen, and this nitrogen is bonded with another carbon. यहाँ कार्बन नहीं लिखे, नीचे बेंजीन रिंग है, so you can omit this here carbon. This here also the carbon is, and ये ऊपर और नीचे वाला दोनों डबल बॉन्ड है। ओके, हाइड्रोजन का वैलेंसी फुलफिल कर लीजिए, यहाँ पर एक CH हो जाएगा, यहाँ एक NH हो जाएगा। ओके, यहाँ चार पूरा हो गया, यहाँ 3 पूरा। ओके, उस फिर इसमें अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड कर लीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, देन हियर देयर विल बी डबल बॉन्ड एंड हियर। दिख रहा है स्ट्रक्चर? दिस इज ट्रिप्टोफैन। दिख रहा है? Yes, sir. हेलो, यस सर, दिख रहा आगे है। चलते हैं। नॉन पोलर इज, सारे नॉन पोलर हो गए, 3 ये 7 पहले, 10 हो गया। अब 10 और बचे अमाइनो एसिड्स। कौन? पोलर अमाइनो एसिड्स, जिसमें से 10 में से 5 जो है वो अनचार्ज्ड पोलर है, 3 पॉजिटिवली चार्ज पोलर एंड 2 निगेटिवली चार्ज पोलर। So first we will see uncharged polar, polar but uncharged हो गया थर्ड ग्रुप। अनचार्ज पोलर R ग्रुप। ओके, कौन कौन से हैं? 5 अमाइनो एसिड है, क्या बताए थे फॉर्मूला? गैस एंड CT, गैस CT। ओके, so G stands for क्या? ग्लूटामीन, A for asparagine, serine, and C cysteine and T से थ्रियोनिन। ओके, अब 1 by 1 देखेंगे। पहले हम लोग ग्लूटामीन, देन एस्पेरागिन। तो ग्लूटामीन भी बहुत ही सिंपल है, देखिए दिख रहा है स्क्रीन पर आपको? यस, ग्लूटामीन इज, पहले बना लीजिए अल्फा कार्बन, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और अमीन ग्रुप में, आर ग्रुप में आपका है ये 2 मिथाइल ग्रुप्स फर्स्ट, and then
amine derivative of carboxylic group. One amine is one hydroxyl group is replaced by one amine group in the carboxyl functional group. Okay. CH2, CH2, C double O. Yes. This is ग्लूटामिन. अब ग्लूटामिन और ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर बहुत ही सिमिलर है. जो एसिड है ग्लूटामेट. अभी इसके बाद ये 5 के बाद 3 जो पॉजिटिवली बताएंगे, उसके बाद 2. अभी देख रहे ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन में, यहाँ ग्लूटामेट में जो है आपका यहाँ पर अमीन ग्रुप रिप्लेस नहीं किया है OH को. ओके. ग्लूटामेट में यहाँ पर OH है. ओके. इसीलिए ग्लूटामेट CH2COOH ग्लूटामेट में. लेकिन ग्लूटामाइन में ये OH रिप्लेस हो गया एंड यहाँ पर अमीन ग्रुप ऐड.